अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्णा का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आधुनिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर जब द्वापर योग से भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया, संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए, कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभन और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया, और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसे क्या घटना और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण की विरह का सामना करना पड़ता है, और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्गलोक से ये वचन लेकर पृथ्वी लोग आई थी कि जब श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेगी, अन्यथा नहीं तो देखा। अपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए राधा जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और आध्यात्मिक संगिनी के रूप में जाना जाता है, उनकी मृत्यु या उनके इस संसार से प्रस्थान की कथा हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलती। उनके जीवन के बारे में जो भी कथाएं और विवरण मिलते हैं, वे मुख्य रूप से पुराणों, भागवत पुराण और विभिन्न भक्तिकालीन कवियों द्वारा लिखी गई रचनाओं से प्रेरित हैं। राधा जी की मृत्यु से संबंधित जानकारी बहुत ही कम और रहस्यमयी है, और उनकी मृत्यु की सटीक जानकारी किसी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ में विस्तृत रूप से वर्णित नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि राधा कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति और भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखता है। राधा और कृष्ण का संबंध भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक और दिव्य माना गया है, और इसीलिए राधा जी की मृत्यु का विषय साधारण मृत्यु की तरह नहीं देखा जाता। राधा जी की मृत्यु के विषय में विभिन्न प्रकार की धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। इस प्रेम को सांसारिक प्रेम से भिन्न माना गया है, क्योंकि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध दर्शाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा जी का अस्तित्व उनके भौतिक शरीर से परे है, और उनकी मृत्यु को एक साधारण मृत्यु के रूप में नहीं देखा जाता। ये कहा जा सकता है कि राधा जी का श्री कृष्ण के साथ प्रेम संबंध कभी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह प्रेम अनंत है। राधा और कृष्ण के बीच का विरह प्रेम की पराकाष्ठा माना जाता है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और राधा वृंदावन में रह गईं, तब से उनके जीवन में विरह का दौर शुरू हुआ। ये विरह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, और इसे ही उनकी मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। भक्ति साहित्य में कहा गया है कि राधा जी ने श्री कृष्ण के विरह में ही अपने जीवन का अंत किया। हालांकि यह मृत्यु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन छोड़ दिया था, और उन्होंने अपने जीवन का अंत गुप्त रूप से किया। कहा जाता है कि वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के कारण वृंदावन से कहीं दूर चली गईं, और वहीं उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। यह भी कहा जाता है कि राधा जी ने श्री कृष्ण के दर्शन के बिना ही अपने जीवन का अंत किया, क्योंकि उनका प्रेम भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण से जुड़ा था। कई कथाओं में वर्णित है कि राधा जी की मृत्यु श्री कृष्ण से अंतिम मिलन के बाद हुई। कहा जाता है कि एक दिन श्री कृष्ण ने राधा जी को अपने महल में बुलाया और वहां उनके साथ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने राधा जी को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए और उनकी दिव्यता को पहचाना। इस अंतिम मिलन के बाद राधा जी ने अपनी देह को त्याग दिया। ये कथा यह संकेत देती है कि राधा जी ने श्री कृष्ण के साथ अपने अंतिम मिलन के बाद इस संसार से विदा ली, और उनका यह विदा लेना उनके भौतिक शरीर के त्याग के रूप में देखा जा सकता है। राधा जी की मृत्यु को कई भक्ति कवियों और संतों ने प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार राधा जी की मृत्यु भौतिक संसार से मुक्ति और भगवान के साथ आत्मा का मिलन है। इस दृष्टिकोण से उनकी मृत्यु एक आध्यात्मिक घटना है, जिसे आत्मा की परमात्मा में लीनता के रूप में देखा जाता है। राधा जी की मृत्यु को सांसारिक मृत्यु से ऊपर उठाकर देखा जाता है, और इसे एक दिव्य यात्रा के रूप में समझा जाता है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है
कि राधा जी देवी लक्ष्मी या आदिशक्ति के अवतार हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा जी की मृत्यु उनके भौतिक शरीर का अंत नहीं है, बल्कि यह उनके अवतार की समाप्ति है। वे अपनी दिव्य लीला को पूरा करने के बाद इस संसार से वापस अपने दिव्य लोक में चली गईं। इस प्रकार उनकी मृत्यु को एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला का अंत माना जाता है। राधा जी की मृत्यु से जुड़ी स्पष्ट और निश्चित जानकारी किसी प्रमुख ग्रंथ में नहीं मिलती और उनकी मृत्यु की कथा रहस्यपूर्ण और अलौकिक मानी जाती है। ये कहा जा सकता है कि राधा जी का श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक प्रेम और संबंध ही उनकी मृत्यु की सबसे बड़ी कहानी है। राधा जी का प्रेम और त्याग भक्ति मार्ग के अनुयायियों के लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मृत्यु को सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां उनका आत्मा परमात्मा से मिल जाता है और यह मिलन ही उनकी असली मृत्यु मानी जाती है।